Good morning everyone. I am Deepak Soni. I am your chemistry teacher. Today I am going to start our next topic in chapter number 2 is पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनको फील्ड करने का जो रूल देखे थे उसमें नंबर सेकंड जो है वो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? तो बाय द स्टडीज ऑफ एक्स रेज इन स्पेक्ट्रा एंड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा मीन्स एक्स रे स्पेक्ट्रा एंड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा इन द ईयर ऑफ 1925. ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1925 पाउली फॉर्मुलेट ए लॉ. ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि बाय द स्टडीज ऑफ एटॉमिक एक्स रेज एंड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा इन द ईयर ऑफ 1925 पाउली फॉर्मुलेट ए प्रिंसिपल. ठीक है, तो पाउली साइंटिस्ट ने क्या किया, जो लॉ हुआ है उसको फॉर्मुलेट किया. दिस इज कॉल्ड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, इसी लॉ को हम लोग क्या बोल देते हैं? पाउली एक्सक्लूजन. ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिस हैज बीन फाउंड इन यूजफुल टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम. ठीक है, दिस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम. किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अगर हमको डिटरमाइन करना है तो विद द हेल्प ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वी डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम. So according to this law, the two electron in a atom can have same set of all four quantum numbers. Means अगर हम लोग किसी वन एटम की बात करते हैं तो वन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स. मीन्स जितने भी क्वांटम नंबर्स प्रेजेंट होते हैं तो किसी भी टू एटम्स के लिए जो ऑल क्वांटम नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं या फिर इक्वल होते हैं. इन द वर्ड टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. द एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी सेम बट फोर्थ हैज बीन डिफरेंट. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिफरेंट हो सकता है बट इलेक्ट्रॉन कैन सेम बट फोर्थ वन हैज different. Example like two electron of helium have same L and N. ये सारा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग. एग्जाम्पल ऑफ हीलियम पार्टिकल. एग्जाम्पल ऑफ हीलियम इज He. ठीक है, He में यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2. अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 और 1s2 प्रेजेंस है. इसका मीन्स क्या है? हैव सेम n l and m वैल्यू बट द स्पिन आर अपोजिट. तो इसमें क्या होता है? n की वैल्यू n l and m आर सेम वैल्यू सेम बट स्पिन इज अपोजिट. ठीक है, इसमें स्पिन क्या होता है? अपोजिट होता है. मीन्स यहाँ पे फोर क्वांटम नंबर्स हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. तो स्पिन क्वांटम नंबर्स के केस में क्या होता है? स्पिन आर अपोजिट बट यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर्स आर सेम. ठीक है, एग्जाम्पल फॉर के शेल n इज इक्वल टू 1 l and m विल बी 0. अगर फर्स्ट ऑर्बिटल की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिटल की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिटल में यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रहेगी? इसका k जो सब शेल होता है k ऑर्बिटल. ठीक है, यहाँ पे k ऑर्बिटल हैव एस सब ऑर्बिटल. ठीक है, यहाँ पे k अगर ऑर्बिटल है तो यहाँ पे s क्या होगा? उसका सब ऑर्बिटल. s सब ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 1
एल की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे एन प्लस एल, एन प्लस एल के केस में कितना हो जाएगा यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, क्योंकि एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है एज वेल एज एन की वैल्यू जो होगी वो 0, एंड एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे एस के केस में ओनली कितना होगा यहाँ पे प्लस 1/2 और माइनस 1/2, या तो प्लस 1/2 वैल्यू हो सकती है या फिर माइनस 1/2 वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग सेम वे एल शेल एन इज इक्वल टू 2, अगर यही पर सेकंड शेल की बात करते हैं एन इज इक्वल टू 2, तो एन इज इक्वल टू 2 के लिए एल इज इक्वल टू 1 एंड एन इज इक्वल टू 1 के केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे एम इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 के लिए l इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू यहाँ पे 1 भी फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे इसके लिए कितने इन द वे हैव 8 इलेक्ट्रॉन कैन l shell among plus 2 इलेक्ट्रॉन विल l इज इक्वल टू 0 एंड रिमेनिंग वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू यहाँ पे +1 एंड एज वेल एज -1, ठीक है। तो l के लिए यहाँ पे कितनी वैल्यू हो सकती है +2, n इज इक्वल टू 2 के लिए l इज इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं कि किस तरीके से अरेंज होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इज 2n²। इसका जो रिजल्ट है उसमें बोलते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल ऑफ द शेल इज 2n²। द नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल इज प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन suborbital level, 6 in p, d in 10 electron in d orbital and 14 electron in f sub energy level। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6, d में 10 एंड f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।